हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सावर्ट के नियम को समझाइए तथा इसके आधार पर धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि यह एक क्यू आवेश है कुछ इस तरीके से। अब यह रुका हुआ है, तो जब यह रुका हुआ होता है तो यह अपनी चारों तरफ तो केवल एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र। किंतु जब यही आवेशित कण कुछ इस तरीके से गति करने लगे तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ यह एक नए तरीके के क्षेत्र को जन्म देता है अपने चारों तरफ, और वो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इस आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को बनाना चाहें तो वह कुछ इस तरीके से होगा। अगर यह इधर की तरफ गति कर रहा है v से, तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ये जो आपको अंगूठी जैसी ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये दरअसल चुंबकीय क्षेत्र हैं। अब इस आवेश क्यू का प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करेगा कि ये इधर की तरफ होगा अथवा नीचे की तरफ होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि क्यों जो आवेश जो यहाँ पे है वो धनात्मक है, तो ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इधर अनंत तक जाएगा और पीछे भी अनंत तक जाएगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक धारावाही तार है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण होता है, जिसका मतलब है कि इस तार में मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि अभी गतिमान है वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो जो हमने प्रयोग किया तो हमने पाया कि तार में अगर धारा कुछ इस तरीके से आई प्रवाहित हो रही है तो इस तार से किसी एक बिंदु से आर दूरी पर, मान लीजिए वो थीटा कोण बना रहा है तार के साथ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है। और कारण यह है क्योंकि इस तार के अंदर धारा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गतिमान है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक गतिमान आवेशित कण अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, इसलिए तार भी अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, इस चीज को निकालने के लिए हम बायो सावर्ट का नियम इस्तेमाल करते हैं। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए अब हम समझते हैं बायो सावर्ट के नियम को। तो जो बायो सावर्ट का नियम है वो दरअसल कूलाम के नियम जैसा ही है। मान लीजिए हमारे पास में एक आवेश क्यू है कुछ इस तरीके से, तो इससे अगर हम r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र लिखना चाहें तो वो लिखा जाता है E वेक्टर बराबर एक नियतांक के गुणे इस आवेश का मान q बटा r वेक्टर का q। यहाँ मान लेते हैं कि जो r वेक्टर है वो कुछ इस दिशा में है कुछ इस तरीके से, और यहाँ गुणा करते हैं r वेक्टर का। अब जो ये सूत्र है दरअसल ये सूत्र बिंदु आवेश के लिए सही होता है, अर्थात यहाँ पे जो q है वह q बिंदु आवेश है। तो जो बायो सावर्ट का नियम है वो भी दरअसल धारावाही अल्पांश द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका मान बताता है। मान लीजिए हमारे पास में एक तार है कुछ इस तरीके से जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो जिस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र हमने बिंदु आवेश के लिए निकाला, उसी तरीके से बायो सावर्ट का जो नियम होता है वह किसी अल्पांश के लिए, मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो dl है क्योंकि ये लंबाई बहुत ही ज्यादा छोटी है। अब जो dl का दिशा है हम मान लेते हैं कि धारा की ही दिशा में है कुछ इस तरीके से, तो इसे dl वेक्टर बोल देते हैं। तो इस छोटे से अल्पांश द्वारा मान लीजिए r दूरी पर हम इसे r वेक्टर बोल देते हैं कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिखना चाहें तो उसका मान लिखा जाता है b वेक्टर बराबर, जैसे यहाँ पे एक नियतांक लिखा जाता है वैसे यहाँ पे भी एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये नियतांक हो गया गुणे। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो निकाला जाता है वो एक बिंदु आवेश के लिए निकाला जाता है, और नीचे यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा रहा है यह एक छोटे से धारावाही टुकड़े के द्वारा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई dl वेक्टर, नीचे r क्यूब है तो यहाँ पे भी नीचे r क्यूब आता है, तथा इसमें हम गुणा करते हैं r वेक्टर का। अब यहाँ पे कोई भी ऊपर आप देखोगे तो वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे dl वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे हम सदिश r सीधे गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नीचे सदिश r का सदिश गुणन करना पड़ेगा। तो ये जो आपका हो गया ये बायो सावर्ट का नियम है, क्योंकि यहाँ पे जो ये चालक है इसका जो छोटा सा अल्पांश है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा सा होगा, इसलिए इसे db लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया बायो सावर्ट का नियम। तो हम फिर से बायो सावर्ट के नियम को लिख लेते हैं। db वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटा r क्यूब। अब इस पूरे तार के अल्पांश द्वारा बनाया गया ये छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसका संख्यात्मक मान लिखें तो वह हो जाएगा db बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl क्रॉस r। dl का r वेक्टर के साथ जब हम लोग सदिश गुणन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dl और r के बीच का कोण जो कि हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटा r क्यूब। तो यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र का संख्यात्मक मान लिख सकते हैं dv बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये हो गया बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का संख्यात्मक मान, और ये हो गया बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का सदिश
मान। ये आपको दिशा और संख्यात्मक मान दोनों देगा। वहीं जो ये नीचे वाला है ये केवल आपको संख्यात्मक मान देगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका एसआई मात्रक है। वही अगर बात करें धारा के एसआई मात्रक की तो वो होता है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे जो डीएल है इसका मात्रक मीटर हो जाएगा और आर स्क्वायर का भी मात्रक मीटर हो जाएगा, तथा यहाँ पे जो ये म्यू नॉट बटे 4 पाई है यह नियतांक है। इसका संख्यात्मक मान होता है 10 की घात -7। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक आवेशित कण कुछ इस तरीके से गति कर रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हम इस धारावाही तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहें तो उसे हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी धारावाही तार हो गई। अब जो यहाँ पे आवेश कण है वो नीचे की तरफ गति कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब जब Q धनात्मक होता है तो दिशा ऐसी है, इसलिए जब Q ऋणात्मक होता है तो दिशा कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे पास में एक अनंत छड़ है कुछ इस तरीके से, जो कि निर्वात में रखा हुआ है। मान लेते हैं उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये इधर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है। मान लीजिए कि एक बिंदु है इससे कुछ r दूरी पर, उसे P नाम दे देते हैं। यह बिंदु P जो है इस तार के अभिलंबवत r दूरी पे है। ऐसी दशा में जब हम इस बायो सावर्ट का नियम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ P बिंदु पे जो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलता है B बराबर वो मिलता है म्यू नॉट बटे 2 पाई r, और यहाँ लिखा जाता है धारा I का मान। तो इसी से हम धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पे जो I का मान है वो हम लिख सकते हैं I बराबर B गुणे 2 पाई r बटा म्यू नॉट। यहाँ ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दें तो B गुणे 4 पाई बटे म्यू नॉट और यहाँ हो जाएगा r बटे 2। अगर यहाँ इस सूत्र में हम धारा का मान 1 एम्पियर रख दें, 1 एम्पियर, तथा जो r का मान है वो हम 1 मीटर ले लें, तो जो यहाँ पे 4 पाई बटे म्यू नॉट होगा वो 10 की घात 7 होगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखा जा सकता है B बराबर 2 गुणे 10 की घात -7। और क्योंकि यहाँ पे हमने धारा r और 4 पाई बटे म्यू नॉट इन सारे मानों को हमने एसआई मात्रक में रखा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे एसआई मात्रक में मिलेगा, अर्थात टेस्ला। धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा ये बोल सकते हैं कि निर्वात में रखे अनंत छड़ से 1 मीटर दूरी पर अगर 2 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तब अनंत धारावाही तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होती है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर निर्वात के अंदर एक अनंत लंबाई वाला तार रखा हुआ है, अगर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें तो उसके द्वारा तार से 1 मीटर दूरी पर 2 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हमने देख लिया धारा के एसआई मात्रक एम्पियर का परिभाषा, तथा हमने देख लिया बायो सावर्ट का नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।